एक औरत देखती है कि एक कातिल उसके पापा पर चाकू फेंक देता है तो वो तुरंत सामने आकर पापा को बचा लेती है, पर जो दर्द आने वाला था वो आता ही नहीं। वो पलटती है तो देखती है कि चाकू हवा में ही रुक गया है। ये सब एक छोटी बच्ची की वजह से हुआ था जिसने सिर्फ चाकू ही नहीं पूरे माहौल को फ्रीज कर दिया था, यहाँ तक कि वो कातिल भी। औरत को अब जाकर राहत मिलती है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है जिससे वो आज शादी करने वाली थी। असल में कुछ देर पहले उसकी शादी होने वाली थी उसके मंगेतर अर्जुन से। शादी के बीच में अचानक अंधेरा हो गया और एक कातिल प्रकट हुआ जिसने धमकी दी कि सबको मार देगा। उसने एक रिमोट निकाला और दबा भी दिया। गर्म हवा उठी पर कुछ जला नहीं। औरत ने ऊपर देखा तो अर्जुन वहीं फ्रीज हुआ पड़ा था। बाकी मेहमान और आग भी जैसे थम गई। तभी एक बच्ची की आवाज आती है, मम्मा। औरत को लगता है वो मर चुकी है। तभी बच्ची कहती है, नहीं, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। बच्ची ने ताली बजाई और औरत सीधे अपने बिस्तर पर उठ बैठी। लगा कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन तभी वो बच्ची सामने खड़ी मिलती है और बताती है कि टाइम अब वापस शादी से पहले चला गया है। औरत बहुत भावुक हो जाती है और बच्ची की बात सुने बिना भागती है अर्जुन के पास उसे सब बताने। लेकिन जैसे ही वो अर्जुन के कमरे में पहुंचती है वहाँ वही कातिल छिपा बैठा होता है। कातिल उसे दीवार से लगा देता है और औरत पूछती है कि उसने उनके परिवार से क्या दुश्मनी है। कातिल बताता नहीं, बस उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर औरत की गर्दन के पीछे एक बर्थ मार्क पर पड़ती है। वो पहचान जाता है कि यही औरत उसकी जान बचा चुकी है और वो रुक जाता है। औरत मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है, बाहर गार्ड्स को बुलाती है। कातिल भी पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त बच्ची फिर से आकर टाइम रिवाइंड कर देती है। इस बार औरत बच्ची की पूरी बात सुनती है। बच्ची बताती है कि उसका होने वाला पति अर्जुन नहीं बल्कि वही दुश्मन है और वही उसका असली पापा है। ये सुनकर औरत शॉक्ड रह जाती है। बच्ची बताती है कि कोई भविष्य बदल रहा है और अगर सब ठीक नहीं किया तो वो कभी पैदा नहीं होगी। औरत अब सच्चाई जानने के लिए उस दुश्मन से फिर मिलने जाती है। उसे अर्जुन के कमरे का पूरा रास्ता पता होता है और अंदर घुसते ही कातिल को उसका नाम लेकर बुला देती है। कातिल फिर से उसे दीवार से लगा देता है, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अर्जुन अंदर आता है। साथ में औरत की बेस्ट फ्रेंड सिमी भी। अर्जुन और सिमी शर्मनाक हरकतें करने लगते हैं और औरत हैरान रह जाती है। कातिल उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्लाए नहीं। वो चुपचाप मोबाइल से होटल की सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देता है, जिससे अर्जुन और सिमी वहाँ से भाग जाते हैं। औरत अलमारी से बाहर निकलती है, आंखों में आग, दिल में बदला। कातिल अब उस पर भरोसा करता है और बताता है कि कमरे में कैमरा है। फिर वो फुटेज औरत को दे देता है। औरत वो वीडियो लेकर अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि वो अर्जुन से शादी नहीं करेगी, पर उसके पापा कहते हैं कि मेहमान आ गए हैं, अभी चुप रहो, बाद में देखेंगे। औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पापा पीछा करते हैं, लेकिन तभी कातिल फिर से सामने आता है और पापा पर चाकू फेंक देता है। औरत फिर से पापा को बचाने कूद जाती है और एक बार फिर बच्ची आकर सब कुछ फ्रीज कर देती है। औरत अब तीसरी बार सब कुछ शुरू करती है। इस बार वो सीधा अपनी फ्रेंड सिमी के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। फिर अर्जुन को ढूंढकर उसे भी सबक सिखाती है। अब वो बच्ची को लेकर शादी से भागने की प्लानिंग करती है, लेकिन कातिल उनका पीछा कर रहा होता है। वो दोनों को पकड़ लेता है और एक अनजान पहाड़ी गांव में ले जाता है। अब औरत का दिल किसके लिए धड़कता है, अपने कातिल पति के लिए या धोखेबाज अर्जुन के लिए? यही कहानी का असली क्लाइमेक्स है। माया ने सही फैसला लिया। कातिल विक्रांत अब उसका सच्चा हमसफर है। सिया भी बच गई और पुराना धोखा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यूडिट स्टोरी पर मिलते हैं।